दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन उस सुबह बुराड़ी की एक गली में कुछ अजीब था। एक खामोशी जो आने वाले तूफान का संकेत थी। एक ऐसा घर जहां हर सुबह पूजा की घंटी और चाय की खुशबू फैलती थी, आज चुप था। और इस चुप्पी के पीछे एक 11 साल पुराना राज दफन था जो 11 जिंदगियों को निगलने वाला था। 1 जुलाई 2018 की सुबह करीब 7:30 बजे का समय। एरिया था बुराड़ी, संत नगर गली नंबर 4, मकान नंबर 530। रोज सुबह की सैर पर जाने वाले गुरचरण सिंह ने कुछ अजीब महसूस किया। भाटिया परिवार की दुकान, जो सुबह 6 बजे तक खुल जाती थी, आज बंद थी। वो और भवनेश अक्सर सुबह मिला करते थे, लेकिन आज भवनेश का कोई अता पता नहीं था। गुरचरण सिंह ने दूध वाले को भी इंतजार करते देखा। जब दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका, और जो देखा उसने पूरे इलाके को हिला दिया। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, अंदर अजीब सा सन्नाटा। उसने देखा घर की छत से लटक रहे थे 11 शव। 1, 2 नहीं, पूरे परिवार के 11 लोग एक कमरे में, एक जैसी स्थिति में। एक ऐसा घर जिसके अंदर छुपी थी मौत की ऐसी गुत्थी जिसका सच जानने के लिए पूरे देश ने सांसें रोक लीं। वो घर जहां 11 लोग खुशी से एक साथ रहते थे। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसकी वजह समझना तो सब चाहते थे, मगर वजह कोई समझ नहीं पाया। तो यह है बुराड़ी का एक ऐसा केस जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक रहस्य बन गया। एक ही घर में, एक ही रात, 11 जिंदगियां खामोश हो गईं। क्या ये आत्महत्या थी या किसी अदृश्य शक्ति का खेल? ये कहानी है उस घर की जहां आज भी सन्नाटा बोलता है। तो आज हम जानेंगे इस केस को। चंडावत, ये हंसता खेलता परिवार, जिसे पड़ोसी भाटिया परिवार के नाम से जानते थे, मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से था। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में वो लगभग 20 साल से रह रहा था। परिवार में थीं 77 वर्षीय नारायण देवी, जो परिवार की मुखिया थी। उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, दोनों की पत्नियां सविता और टीना, और उनके बच्चे नीतू, मोनू, शिवम, ध्रुव, प्रियंका की हाल ही में सगाई हुई थी। और घटना से सिर्फ 17 दिन पहले ही घर में जश्न का माहौल था। पड़ोसी कहते थे बहुत अच्छे लोग थे, शांत और धार्मिक थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना सामान्य दिखने वाला परिवार इतनी रहस्यमयी मौत मर जाएगा। पुलिस जब पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। 10 लोगों के शव ग्रिल से लटके मिले, लेकिन घर की मुखिया नारायण देवी वो फर्श पर मृत पड़ी थीं। सब ब्लाइंड फोल्डेड, टेप से माउथ बंद, हाथों पर केबल टाइज। हर एक रस्सी, हर एक गांठ एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था कोई रस्म निभाई गई जो बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटकने का प्रतीक थी। घर में सब कुछ सुरक्षित था, कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं। क्या यह आत्महत्या थी या कोई अनुष्ठान जो गलत हो गया? बुराड़ी थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह केस कैसा रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दिखा। परिवार के बच्चे और महिलाएं खुद ही स्टूल और तार खरीदते नजर आए। फिर घर की तलाशी करते वक्त अलमारी से पुलिस को कुछ डायरियां मिलीं, पुरानी, हाथ से लिखी हुई, और इन डायरियां ने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। घर में छुपी मिलीं 11 डायरियां, साल 2007 से 2018 तक रोजाना की एंट्री। ये डायरियां किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि छोटे बेटे ललित ने लिखी थीं। लोग कहते हैं 2007 में पिता गोपाल दास की मृत्यु के बाद ललित ने उनकी आत्मा की आवाजें सुनना शुरू किया था। कुछ साल पहले एक दुर्घटना के बाद उसकी आवाजें चली गई थी। फिर एक दिन परिवार जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तो उसकी आवाज अचानक लौट आई। परिवार ने इसे चमत्कार माना और ललित के प्रति उनका विश्वास और गहरा हो गया। मनोवैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का मामला बताया। संक्षिप्त में बताए तो जब किसी एक परिवार सदस्य का विश्वास या डिल्यूजन बाकी लोगों में फैल जाता है
तो उसे कहते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ललित के कहने पर पूरा परिवार कोई भी बात मानता था। वो आवाजें उसे आदेश देती थीं। इस सफलता ने उनके विश्वास को और पक्का कर दिया। 30 जून 2018 सब सामान्य परिवार ने रात का खाना खाया, हंसी मजाक, कोई झगड़ा नहीं। रात करीब 1 से 3 बजे तक सामूहिक अनुष्ठान शुरू हुआ। हर व्यक्ति ब्लाइंड फोल्डेड, मुंह पर टेप, हाथ लूसली बांधकर ग्रिल में फंदा बांधा, स्टूल पर खड़े हुए। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि यह सिर्फ एक अभ्यास है और अंत में पिताजी आकर सबको बचा लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संकेत मिले कि एक सदस्य भवनेश ने आखिरी पलों में फंदा खोलने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हो सका। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट ने साफ किया, यह आत्महत्या नहीं थी, यह एक अनुष्ठान के दौरान हुआ हादसा था। यह बात पट चलने के बाद पुलिस ने तो केस को बंद कर दिया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। इस घटना की नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है जिसका नाम हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ्स है, जो कि लीना यादव और अनुभव चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री ने बुराड़ी केस को दुनिया के सामने और खोल कर रखा। आज भी वो घर सूना है, लेकिन एक मार्मिक तथ्य यह भी है कि परिवार के दाह संस्कार से पहले उनके बड़े भाई ने सभी 11 सदस्यों की आंखें दान कर दीं। कहानी खत्म नहीं हुई, बस दीवारों में दबी रह गई। कहते हैं दीवारों की भी यादें होती हैं, और बुराड़ी का वो घर आज भी हर रात वो यादें फुसफुसाता है। बुराड़ी के घर ने कभी सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की और इंसानों ने हमेशा सवाल किए। यह था बुराड़ी का सच, एक ऐसा सच जो चिल्स छोड़ जाता है।